नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी खबर आजकल में आपको हम खबर दिखाएंगे हाथरस में हुई घटना की। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले कोटद्वार लोकल की अगर हम बात करें तो बरसात का मौसम चल रहा है। बहुत अच्छा है कि फिलहाल बारिश इतनी तेज़ नहीं हो रही है कि मालन नदी में पानी आ जाए जिससे कोई परेशानी हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि बारिश भी हो जाए, किसानों को भी राहत मिल जाए, आप लोगों को भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाने का मौका मिल जाए। ये हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आप किस तरह से इस बरसात के मौसम का फ़ायदा उठा सकते हैं और बारिश भी होती रहे और काम भी न बिगड़े। तो फिलहाल मौसम साफ़ है, आज बिल्कुल धूप खिली हुई है और कोटद्वार दुगड्डा मार्ग भी आज खुला हुआ है। कड़वाश्रम मवाकोट मार्ग हो चाहे कंडी मार्ग हो, सभी जगह से लोग आप आवागमन कर सकते हैं। अब ये कोटद्वार भाबर के लोगों को तय करना है कि जिस तरह का जीवन यापन वो जी रहे हैं, जिस तरह चल रहा है वही ठीक है। तो फिलहाल ऑल इज वेल। अगर मालन नदी में पानी नहीं आता है तो सब कुछ ठीक है। कड़वाश्रम मवाकोट संपर्क मार्ग भी ठीक है, कंडी संपर्क मार्ग भी ठीक है, क्योंकि अब लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। चलिए फिर आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं हिंदू धर्म में कितने पाखंडी लोग। हमारा जो धर्म है ये सनातन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस धर्म ने लोगों को एक ज्ञान दिया जीने का। चाहे आप गीता की बात कर लें, गीता में किस तरह से बताया गया है कि आदमी इंसान को जीवन किस तरह से यापन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो उसकी चर्चा पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं, मानते हैं और हिंदू धर्म की महानता को भी मानते हैं। हम भी मानते हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो साथ जीने की, प्यार मोहब्बत की, मानव कल्याण की बात करता है। लेकिन जो घटना हाथरस में हुई है उसकी खबर को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, धर्म की, अध्यात्म की, ज्ञान की। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। हाथरस में एक सत्संग के दौरान 121 लोगों की मौत हो गई, जिसकी खबर तो मतलब ऑफिशियली आ चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है कि वहाँ पे मरने वालों की संख्या 400-500 भी हो सकती है। चलिए फिर अगर 121 लोगों की ऑफिशियली खबर आ रही है कि मौत हो गई, तो फिर क्या हिंदुस्तान में मौत इतनी सस्ती है? मतलब कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के जंगलों में वनकर्मी जिंदा जल गए। सेल्फी लेते हुए लोग मर जा रहे हैं, नहाते समय लोग मर जा रहे हैं, पहाड़ों में एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है। मौत इतनी सस्ती क्यों है? मतलब एक तरफ अगर हम कल्पना करें कि भारत विश्व गुरु है, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत का सिस्टम ऐसा क्यों है? आज भी ऐसी खबरें जिनसे शर्मसार हो जाता है भारत का सर, जब हम सुनते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में 4 वनकर्मी जिंदा जल गए। सालों से जंगलों में आग लगती रही लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। चार धाम यात्रा को लेकर भी तरह तरह की घटनाएं आती रहती हैं। चार धाम यात्रा को लेकर ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर वीआईपी दर्शन होते हैं, मतलब जिनके पास पैसा है वो आसानी से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसी भी खबरें आती रही है कि टीका लगाने के पैसे मिलते हैं, भागवत कथा करने के हजारों लाखों लोग रुपए लिए जाते हैं, उनको काजू किशमिश दिए जाते हैं, सोने की अंगूठी दी जाती है। तो क्या हमारा हिंदू धर्म, जिसमें अगर हम त्रेता द्वापर की बात करें, रामायण की बात करें, तो क्या वाकई हमारे संत महात्मा जो थे वो ज्ञान देने के या शिक्षा देने के इतना पैसा लिया करते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सर्वश्रेष्ठ धर्म को जिस तरह से कुछ लोग धर्म के नाम पर बदनाम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अब चाहे राम रहीम हो या आशाराम हो या हाथरस के बाबा हों, तो सबसे सोचने वाली बात यही है कि किस तरह से हम लोग जो दिखाते हैं, मतलब जिस तरह हमारा मीडिया दिखाता है, तो उसमें और हकीकत में कितना फ़र्क है। आज की तारीख में अगर आप नेशनल मीडिया देखेंगे तो पूरे मीडिया में हाथरस वाले बाबा की खबरों का, उनके आलीशान घर का, उनके करोड़ों रुपए की जायदाद का कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अगर हाथरस में 100 से ज़्यादा लोग नहीं मरते, तो फिर ये जो बाबा हैं जो सत्संग करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, तो फिर तो ये हिंदू धर्म के झंडा बरदार थे। अगर वहाँ लोग नहीं मरते तो इनको फिर मीडिया कभी नहीं दिखाता कि भाई ये बाबा इस तरह के हैं। तो चलिए फिर धर्म के नाम पे इस तरह की कालाबाजारी अच्छी नहीं है। धर्म एक व्यक्तिगत मसला है और हमारे मानना है, जिस तरह से भारत की टीम ने वर्ल्ड कप जीता T20 का, जो आजकल चर्चा में है, दो ही खबरें आजकल चर्चा में हैं। एक तो T20 वर्ल्ड कप भारत, और दूसरी खबर जो चर्चा में आजकल है, भारत की टीम ने T20 का वर्ल्ड कप जीता। तो चलिए दिखाते हैं आपको धर्म, अध्यात्म, क्रिकेट और पाखंड। बचपन में अगर आपने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा होगा तो कबीरदास का एक बहुत प्रचलित दोहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो कबीरदास
एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने अध्यात्म को लेकर बड़ी सरल भाषा में बताया। तो कबीरदास ये कहते हैं कि अगर मेरे सामने भगवान और गुरु दो खड़े हैं तो मैं किसके पाँव पहले छूऊं? तो फिर वो कहते हैं कि भाई गुरु ने ही मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया, तो इसीलिए मैं गुरु के पाँव छूऊंगा। ये एक कबीरदास का दुआ है। आज की तारीख में पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता कह नहीं सकते। तो राहुल द्रविड़ ने भारत की टीम को जिता दिया क्योंकि वो भारत की टीम से पहले खेले थे, वो क्रिकेट को जानते थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से हाथरस में घटना हुई है, जिस तरह से बहुत सारे बाबा जो ज्ञान बांटते हैं, मतलब कथा करते हैं, भागवत करते हैं, हजारों लाखों रुपए की फीस लेते हैं, एयर कंडीशन करोड़ों रुपए की गाड़ी में आते हैं और फिर उनके हजारों भक्त उनको नमन करते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनको फूलों की माला पहनाते हैं, काजू किशमिश खिलाते हैं और साथ में सोने की अंगूठी बहुत सारे उपहार देते हैं। तो क्या वाकई इससे लोगों का भला हो जाएगा? तो जिस तरह राहुल द्रविड़ ने भारत की टीम को चैंपियन बनाया, तो मैं ये आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हाथरस की घटना हुई है, तो कोई भी संत आपको तभी ज्ञान दे सकता है जब उसने खुद भगवान का साक्षात्कार किया हो। अगर कोई संत जो आपको कहता है कि आप जैसे हैं उसी में संतुष्ट रहिए, यही मतलब भगवान का कहना है कि संतुष्टि होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और जो खुद करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आते हैं, एयर कंडीशन बंगलों में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे साधु संत भारत में हुए हैं कि जो आज की तारीख में जेल में हैं, चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे बहुत लंबी फेरिस्त है। तो कहने का मतलब यही है कि आज की तारीख में मीडिया भी हाथरस के बाबा की बहुत सारी कहानियां जनता के सामने रख रहा है। तो कहने का क्या, अगर 100 से ज़्यादा लोग नहीं मरते तो फिर ये जो बाबा थे हाथरस में, तो ये मतलब हिंदुत्व के झंडा बरदार होते, ये संत होते। तो हमारा काम है, मीडिया का काम है कि सही जानकारी देना, और आप लोगों का भी काम यही है कि आप सत्संग में भी जाइए, मंदिर में भी जाइए, जहाँ से आपको आत्मिक शांति मिलती है वहाँ जाइए। लेकिन जिस भी ज्ञानी पुरुष के, उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो मतलब एक तरह की नौटंकी करते रहते हैं। तो अगर वाकई कोई संत आपको भगवान से मिलने का रास्ता बताता है तो तभी बता पाएगा जब उसने खुद भगवान के दर्शन किए हों, सब खुद उसने इस चीज़ को किया हो। ऐसा नहीं है, और ऐसा जो हो रहा है देश में, उससे कोई हमारे हिंदुत्व को, हमारे देश को कोई इज्जत नहीं मिल रही है। तो हम यही चाहते हैं कि आप किसी को भी फॉलो करें, आप भगवान के मंदिर में जाएं, आपको सुकून मिलता है। आप सत्संग में भी जाएं। हम नहीं कहते कि हाथरस के बाबा की वजह से अगर लोग मर गए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ही जो संत हैं, सारे गुरु वो हैं, वो इस तरह के ही हैं। लेकिन जानकारी रखिए, जागरूक बनिए, धर्म अध्यात्म इसको लेकर आप ये मान के चलिए कि जिस तरह राहुल द्रविड़ ने भारत की टीम को विश्व चैंपियन बनाया, तो कोई भी बाबा आपको तभी जाके सही रास्ता दिखा सकता है, चाहे वो महापुराण करने वाला हो, भागवत कथा करने वाला हो, जब उसने खुद भगवान के दर्शन किए हों। और भगवान के दर्शन करना पहले संतों का काम है, उसके बाद लोगों को बताने का काम है। तो बहुत ही दुखद खबर आई है हाथरस से। मरने वालों की संख्या को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। कल कोटद्वार भाबर के बीएल रोड में भी एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो मौत इतनी सस्ती हो गई है, मतलब आप मान के चलिए कि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के जंगलों में 4 वनकर्मी जल गए, कुछ लोग गंगा में डूब, कुछ लोग नदी में नहाने से डूब जा रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी से मर जा रहे हैं। तो मतलब मौत इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। जीवन जो है अमूल्य है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जीवन को बर्बाद करना ठीक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अध्यात्म हो, चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो, एक जागरूक नागरिक तौर पर इसको देखें। और हाथरस की घटना भारत के लिए एक बहुत शर्मनाक घटना है। और अब कहा तो जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो बाबा है, ये जो सत्संग कर रहे थे, इनकी वजह से ये हादसा हुआ। तो कुल मिला के अब हमारे देश के लोग तो इतने सीधे साधे होते हैं कि कोई पीले कपड़े पहन के, कोई भगवा कपड़े पहन के आ जाए तो उसको भगवान का अवतार मान लेते हैं, या मतलब कोई सिद्ध पुरुष मान लेते हैं। लेकिन सिद्ध पुरुष वही है जिसने खुद भगवान के दर्शन किए हों, और जो खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हों, जिनके आलीशान बंगले हों, और सत्संग करने के, भागवत करने के जो लोग हज़ारों लाखों रुपए लेते हैं। तो ये वास्तव में सच्चे हिंदुत्व के पुजारी नहीं हो सकते। चलिए फिर आप अपने हिसाब से देखिए, फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत है, मगर जागरूक रहिए। किसी की भक्ति करने से पहले देखिए कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति में कर रहे हों, चाहे किसी और खेल में कर रहे हों, कला में कर रहे हों, या सत्संग में कर रहे हों, ज्ञान में कर रहे हो, तो क्या वाकई वो आदमी या वो व्यक्ति इतना लायक है या नहीं। तो जानकारी लीजिए, जागरूक रहिए।
पूजा पाठ भी कीजिए, सत्संग में भी जाइए, मंदिर में भी जाइए, लेकिन जागरूक रहिए। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। दे रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।